दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वर्णमाला, जिसे आज हम वर्णमाला का विभिन्न क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए देखेंगे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। दोस्तों वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिनमें वर्णमाला को पहला आता है स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो आपके सामने दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर क्या होते हैं? स्वर बिना किसी अवरोध के या बिना किसी रुकावट के जो बोले जाएं, वो स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता ली जाए, वो हमारे व्यंजन होते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे स्वर। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? दोस्तों ह्रस्व स्वर मतलब कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये आपके 3 दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरे होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ। ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कितने हो गए टोटल? 4 और 4 8 और 3 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। दोस्तों आगे देखेंगे स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। और मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं वो होती हैं जब किसी व्यंजन के साथ स्वरों का जिस रूप में प्रयोग किया जाए, व्यंजन के साथ स्वरों का जिस रूप में प्रयोग किया जाए, वो हमारी क्या होती है? मात्राएं। तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राओं की कुल संख्या 10 होती है, क्योंकि वहां पर री की कोई मात्रा नहीं होती व्यंजन में। इन सब की मात्रा होती हैं, री की कोई मात्रा नहीं होती व्यंजन में, इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी रह जाती है? 10। दोस्तों आगे देखेंगे स्वरों में, इन्हें ही अगर देखें छंदों की दृष्टि से, इन्हें हम बोलते हैं लघु स्वर, इन्हें बोलते हैं गुरु स्वर। ये गुरु लघु की मात्रा होती है और ये गुरु की मात्रा गिनते हैं, इन्हें गुरु की मात्रा में गिनते हैं। दोस्तों व्यंजन आगे देखेंगे। क्या व्यंजन? हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों के 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। आगे देखेंगे व्यंजन। व्यंजन हमारे ये कौन कौन से व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो हमारे ये कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्गों में बांटा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं स्पर्शी व्यंजनों के। कच ट तप। कौन से वर्ग होते हैं? कच ट तप। जिनमें ये प्रत्येक वर्ग में
5 व्यंजन होते हैं। ऐसे 5 वर्ण और 5 ही वर्ग, तो कितने हो गए टोटल? 25। कितने हो गए तो टोटल? 25। और 2 हमारे होते हैं, एक होता है ये और एक ये 2 व्यंजन और होते हैं। तो ऐसे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 27। आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यरलव। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यरलव। आगे देखेंगे दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स और ह। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स ह। इनके उच्चारण के स्थान अगली वीडियो में लेके आएंगे, कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चारित किया जाता है। आगे आता है आपका अयोगवाह। आपके 2 अयोगवाह होते हैं जिन्हें हम वर्णमाला में अंग और ह, अंग ह पढ़ते हैं। वो दोनों अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। और आगे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञा और श्री। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आपके टोटल जो वर्ड थे वो कितने हो गए? यहाँ पर गिनेंगे तो देखो 11 स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। और ये कितने हुए? 4। ये कितने हुए? 4। और ये भी कितने हुए? 4। और ये 2। तो कितने हुए आपके? 4 4 8 4 12 और 2 14 14 और 11 15 और 10 25 25 और आपके ये 25 कितने हो गए? 50 और ये 2। तो आपके कितने हो गए? 52 अक्षर।